आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो क्लिप देखा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सुना है आपने। जिस संगठन के बारे में उन्होंने जिक्र किया वो भी लाल किले से तिरंगा लहराते हुए उन्होंने जिक्र किया, उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करें और एक लाइक तो बनता ही है आज के आजादी के पर्व पर। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां स्वतंत्रता दिवस की। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आरएसएस, इस देश का सबसे बड़ा संगठन मानने वालों की, और इस देश के जिस प्रकार से जिस संगठन की स्तुति की जा रही है वो भी लाल किले से तिरंगे के नीचे से, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उस संगठन ने इस तिरंगे को लाल किले से लहरा कर देश के प्राइम मिनिस्टर जिस संगठन की स्तुति कर रहे हैं, उसके 100 साल की अच्छाइयां गिना रहे हैं, उस संगठन ने क्या कभी इस तिरंगे का सम्मान किया है? इस तिरंगे को बनाने के बाद सबसे पहले तिरंगे का विरोध करने वाले क्या ये आरएसएस के लोग नहीं थे? क्या इस आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के पुतले कर नहीं जलाए? संविधान बनाने के बाद क्या इस आरएसएस ने गांधी जी की हत्या नहीं की? जिस गांधी जी ने इस देश के लिए पूरा जीवन जिया, पूरे देश के इस आजादी के लिए पूरा जीवन जिया, उस नेता को गोली मारकर हत्या करने वाले कौन हैं? किस संगठन को बैन किया गया था? तो उस संगठन की अच्छाइयां देश के प्राइम मिनिस्टर गिनाना क्या आने वाले समय के लिए इस देश के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जिस संगठन ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, जिस संगठन ने इस देश के आजादी के लिए कराने के लिए उस संगठन ने कुछ भी नहीं किया, उस संगठन की आज अच्छाई उस तिरंगे के नीचे से, जिस तिरंगे का इस संगठन ने कभी सम्मान नहीं किया, उस तिरंगे के नीचे को लहराकर उसी तिरंगे के नीचे से नरेंद्र मोदी जी इस संगठन की अच्छाई गिनाना क्या इस देश के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है या फायदे वाला है या नुकसानदायक है? यह आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि यह सुनना पड़ रहा है कि आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा संगठन है और बहुत अच्छा संगठन है और देश के लिए उसने
ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है और इसका 100 साल पूरा करने वाला है। क्या इस संगठन ने इस देश की अखंडता और इस देश की एकता और इस देश के जातिवाद को मिटाने का प्रयास किया? इस देश के वर्णवाद को मिटाने का प्रयास किया? आज खुलेआम लोग वर्णवाद का बात करते हैं। आज खुलेआम लोग जातिवाद पर किस प्रकार से जातिवाद को बढ़ाने की बात करते हैं। क्या इस देश की कानून व्यवस्था क्या उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है? क्या उन शंकराचार्यों को जेल के सलाखों के पीछे डाल रही हैं जो कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना करने की बात करते हैं, मनुस्मृति इस देश में लागू करने की बात करते हैं, असमानता जातिवाद को हम जातिवाद, हमारा धर्म जातिवाद से ही चलता है, ये बोलने की दुस्साही करते हैं। आज भी इस देश में लोग जातिवाद के नाम पर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दोस्तों, जातिवाद के नाम पर किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है तो किसी को पानी पीने पर छोटे बालक को खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ लोग हर साल इस पर्व को मनाते हैं बड़े खुशी से, एक दूसरे को सभी दर्द भूल जाकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गली से लेकर दिल्ली तक सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ मैत्री से इस तिरंगे को लहराते हैं कि इसी एक उम्मीद से कि आने वाले दिनों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता इस देश में स्थापित हो और किसी भी एक मासूम की हत्या ना हो, किसी भी बहन बेटियों को बलात्कार की बलि ना हो। ये ऐसे उम्मीद के साथ लोग जीते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता। जातिवाद का शिकार इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग आए दिन होते रहते हैं। दोस्तों, इस देश में जो अभी तेजी से एक पोस्ट वायरल हो रही है दोस्तों, जो गोलवलकर की पोस्ट है, उन्होंने कहा है कि हिंदू लड़ाई करने में आपकी ऊर्जा खत्म मत करो। इस देश में मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को और कम्युनिस्टों के साथ युद्ध करने के लिए आपकी ऊर्जा बचाए रखो, आपकी ताकत बचाए रखो। दोस्तों, इस प्रकार से बयान करने वाले संगठक और उस संगठन की आज प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले से स्तुति कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी क्या बजने वाली है? क्या इस देश के लिए सुरक्षित ये संगठन है? जो संगठन इस देश के आजादी के लिए जो इंसान लड़ता है, उस गांधी जी की हत्या करने वाला संगठन, उसकी अच्छाइयां उस लाल किले से की जा रही हैं, जिस लाल किले पर जिस तिरंगे को नरेंद्र मोदी जी ने आज लहराया है, उस तिरंगे को ना ये मानते हैं, ना उस तिरंगे को कभी ये स्वीकार करते हैं। तो क्या दोस्तों इस संगठन में आपको देशभक्ति दिखाई दे रही है? क्या इस संगठन ने कभी इस देश के इस तिरंगे का गौरव किया है? तो ऐसे संगठन की एक प्राइम मिनिस्टर इस देश के आजादी के पर्व पर, जिस आजादी के लिए उस संगठन ने कुछ भी नहीं किया, उस संगठन को आज देश के ऊपर लादने का काम जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, क्या यह इस देश के लिए सही है? दोस्तों, गोलवलकर आगे जाके कहते हैं कि मैं अंग्रेजों की सारी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को, दलितों को अधिकार देने के लिए, आजादी देने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे आरएसएस के संघ चालक इस प्रकार से बयानबाजी करके गए हैं और इस देश के मुसलमानों को, दलितों को कभी अपना नहीं समझा। ऐसा संगठन इस देश का संगठन हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए, आपकी राय जरूर बताइए इस वीडियो पर और इस वीडियो के साथ बने रहिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।